हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे के अंदर एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की वैकेंसीज निकली हैं ग्रेजुएशन बेस की। तो आज हम बात करेंगे किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं और क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट सुन लीजिए। इसमें आप 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन और 22 नवंबर तक फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हैं। कुछ वैकेंसीज पे लेवल 6 में है, कुछ पे लेवल 5 और कुछ पे लेवल 4 में है। इनिशियल पे आप यहाँ पे इन वैकेंसीज का देख सकते हो, किसी किसी का 35,400 है, किसी का 29,200 है और जो पे लेवल 4 की वैकेंसी है उसका 25,500 इनिशियल पे है। एज लिमिट जो कि काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से, वो 18 से 33 साल रखी गई है सभी पोस्ट के लिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज 3416 हैं जो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के अंदर निकली हैं। बाकी उसके बाद 921 वैकेंसीज आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की हैं। इन ऑल टोटल बात करें 5,810 वैकेंसीज निकली हैं। दोस्तों, थोड़ा ब्रीफ में देख लीजिए कि जो वैकेंसीज निकली हैं उनका ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है टिकटिंग सुपरवाइजिंग के लिए, बुकिंग काउंटर्स के लिए, कमर्शियल ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए और पैसेंजर की क्वेरी हैंडल करने के लिए और टिकट की जो सेल हो रही है वो स्मूथली हो रही है इस चीज की देखरेख के लिए। स्टेशन मास्टर जो होता है वो मैनेज करता है रेलवे के डेली ऑपरेशन, रेलवे स्टेशन की ट्रेन मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कहाँ जा रही है, वो सब चीज देखना। सुपरवाइज स्टाफ को सुपरवाइज करता है। सेफ्टी एंड पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन टाइम पे आ रही है, ट्रेन की सेफ्टी सही है, वो सब चीजें चेक करता है। पैसेंजर के जो इश्यूज है प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको मैनेज करता है, उनको हैंडल करता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर वो हैंडल करता है गुड्स ट्रेन ऑपरेशन, सुपरवाइज करता है लोडिंग, यानी कि जो ऐसी ट्रेन जिसमें गुड्स की लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, उनकी देखरेख करता है, उनकी चेकिंग करता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करता है और ट्रांजिट वगैरह सेफली हो रहा है गुड्स का या नहीं, वो सब चीजें चेक करता है। फिर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये बेसिकली अकाउंट्स का काम होता है इनका, अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, बुक कीपिंग वगैरह, इनवॉइस, बिल्स वगैरह, ये सब चीजें इनकी होती हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क की ड्यूटीज ये लोग निभाते हैं, फाइल्स मेंटेन करना, रिपोर्ट्स बनाना, ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस को चेक करना, डॉक्यूमेंट चेक करना, जो कि डिपार्टमेंट के होते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट, इनका काम होता है ट्रेन ट्रैफिक को मैनेज करना, शेड्यूल कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन की मूवमेंट, शेड्यूलिंग, ये सब चीजें मैनेज करना, लॉजिस्टिक एंड कंट्रीब्यूट टू कस्टमर सर्विसेज एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि किन किन पोस्ट का क्या क्या काम होता है। नाउ देखिए, अब हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी समझिए। सबसे पहले तो बेसिक ग्रेजुएशन है, यानी कि डिग्री। बेसिक डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये नहीं कि फाइनल ईयर वाले। फॉर्म की लास्ट डेट 20 नवंबर, उससे पहले पहले आपका ग्रेजुएशन पूरा है, आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कुछ पोस्ट के लिए इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ स्किल्स भी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, कंप्यूटर में। ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, इसके अंदर भी टाइपिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी और पोस्ट के लिए ये काम नहीं है। ठीक है। तो इन दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज देख लीजिए, आरआरबी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज। जैसे आरआरबी अहमदाबाद है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी में है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। इसी तरीके से एनेक्जर बी के अंदर आप बाकी सारी चीजें भी देख सकते हो, जिस आरआरबी में आप अप्लाई करोगे वहां पर कितनी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज निकली हैं। ये कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड हैं जो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से तय करे गए हैं। आप देखोगे A2, B2, C2, इन ऑल रिस्पेक्ट फिजिकली फिट होने चाहिए, विजन कितनी होनी चाहिए, ये मेडिकल जो भी चीजें हैं ये भी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अपर एज लिमिट में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा और कुछ एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट जो विडोड हैं, डाइवोर्स हैं, उनको भी कैटेगरी वाइज कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें 500 रुपये फ़ीस है, और कुछ कैटेगरीज हैं SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनके लिए 250 रुपये की फ़ीस है। कुछ अमाउंट इसमें से रिफंड भी कर दिया जाएगा जैसे आप स्टेज 1 के CBT में अपीयर हो जाते हो। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप लोगों का फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 एग्जाम की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। ये 90 मिनट का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो 90 मिनट का होगा और 120 मिनट का होगा, जिनके पास स्क्राइबर की फैसिलिटी है 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जो टेस्ट है स्टेज 1 का, ये स्क्रीनिंग इन नेचर है। इसके बेसिस पर स्टेज 2 के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाएंगे। स्टेज 2 आपका है, अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 15 टाइम कैंडिडेट्स को स्टेज 1 के बेसिस पर स्टेज 2 के लिए कंसिडर करा जाएगा। स्टेज 2 में देख लीजिए GA, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ही है। 120 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 90 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और दोनों ही ऑब्वियसली MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट will be conducted after qualifying the second stage only for the candidate who have opted for station master और ट्रैफिक असिस्टेंट। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाया जाएगा। और इन दोनों पोस्ट के जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा इन दोनों पोस्ट के लिए, उसमें सेकंड स्टेज CBT के लिए 70% वेटेज और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% वेटेज लिया जाएगा। CBT 1 जैसे कि मैंने आपको बताया वो स्क्रीनिंग इन नेचर है, यानी कि कह सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम है वो। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, अब ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनके लिए कंप्यूटर टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, जो कि अगेन क्वालिफाइड नेचर है। ठीक है, यानी कि मार्क्स जो आएंगे इसमें वो मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं करे जाएंगे। वहीं जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए लिया जा रहा है, वो 30% वेटेज उसका फाइनल सिलेक्शन में लिया जाएगा। यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, वो आप लोगों का उसके पैरामीटर्स गिवन है इंग्लिश और हिंदी के, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और एट द एंड ऑफ द डे ये समरी है भाई, स्टेज 1 और स्टेज 2 सभी के लिए कॉमन है। और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिंग के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है। जो आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसमें कोई स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेज का CBT होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स इसमें मेंशन है और किस तरीके से अप्लाई होगा वो सब चीजें इसमें गिवन है। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।